दोस्तों, एक लड़की होती है जो अपने ही पिताजी के प्राइवेट पार्ट को काट देती हैं और पिताजी पूरे खून में लथपथ होता है और अपने घर के बाहर रोड पे पड़ा होता है और अपनी भीख मांगता है जान की कि आपस के लोगों के आसपास के लोगों को चीखता है, चिल्लाता है और बुलाता है कि मुझे जान से बचा लो, नहीं तो मेरी बेटी मुझे आज जान से मार देगी। तो आसपास के लोग ये उनको चीखते हुए, चिल्लाते हुए की आवाज सुनते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। जो देखते हैं नजारा तो खुद की उसकी बेटी होती है जो पीछे चाकू लेके उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है और उसके कई जगहों पे चाकू से वार कर दिया जाता है। जब लोग उसको बचाने के लिए बीच में आते हैं तो वो जो बेटी होती है, वो लड़की होती है, उन सब के ऊपर भी चाकू से वार करने की धमकी दे देती हैं और वो भी उनको बताते हैं कि अगर आप में बीच में आते हैं तो मैं आपके ऊपर भी इस चाकू से हमला कर दूंगी या मार दूंगी। तो ये बात सुन के लोग उनके बीच में नहीं आते हैं, लेकिन आखिरकार वो लड़की अपने ही पिताजी के प्राइवेट पार्ट को क्यों काट देती है और उसके ऊपर इतनी जान की दुश्मन क्यों हो जाती है, आप भी कहानी के अंत तक जरूर देखना, जिससे कि ऐसी क्या घटना को अंजाम दे देता है पिताजी अपनी ही बेटी के साथ, जिससे कि उनके प्राइवेट पार्ट को बेटी ने काटने पे मजबूर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, महाराष्ट्र प्रदेश का एक पालघर की घटना होती है। वहां पे एक नाला सोपारा इलाके की घटना होती है कि वहां पे एक रमेश नाम का युवक होता है जिसकी पहले की पत्नी होती है जिसकी मर जाती है, यानी वो मौत हो जाती है। वो घर में अकेला रहा करता था। दोस्तों, ये घटना 28 मार्च की होती है कि दोपहर का समय, लगभग 2 बजे का समय होता है कि एक शख्स अपने ही घर के बाहर पड़ा हुआ था और उनका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और उसके नीचे के हिस्से में बिल्कुल भी अंग बिल्कुल भी ढके हुए नहीं थे और उनके नीचे वाले हिस्से पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हैं और उनका प्राइवेट पार्ट कटने के कारण उनमें खून, जो ब्लड होता है, वो तेजी से बह रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि अपनी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो लोग वहां पे आते हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि वो जो लड़की होती है उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, चाकू होता है। जब वो सारी बात आते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, जब पूछते हैं तो वो जो बेटी होती है सभी पे गुस्सा करने लग जाती है, वो सभी पे वार करने लग जाती है और वो जो युवक पड़ा होता है उसका नाम रमेश होता है, जिसकी हालात देखी नहीं जा रही थी, वो जोर जोर से रो रहा था। ये बात सुन के जो आसपास के लोग वहां आते हैं वो कुछ ही समय के बाद पुलिस वालों को सूचना दे देते हैं और कुछ ही समय के बाद वहां पे पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है तो जो लड़की उस पिताजी के ऊपर, यानी उस शख्स के ऊपर वो वार कर रही थी, उसको उनसे हटाते हैं। तो जब हटाते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इसके साथ इतना अदहनीय क्यों किया है जिससे इसकी जान जा सकती है, ये गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो दोस्तों, जो वो बात बताती है कि आखिरकार ये जो शख्स है, ये जो दिख रहा है, ये आपको एक शख्स नॉर्मल दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा दरिंदा है। इसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है जो मेरे को 2 साल से मेरे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा है और रिश्ते में ये मेरा सौतेला पिताजी लगता है। तो गाइस, ये बात सुन के सभी लोग तो समझ जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ इसने गलत किया है। जो पिताजी और बेटी का जो रिश्ता होता है उसने तार तार कर दिया है। इस कारण से इस लड़की को इतना गुस्सा आया है, इस कारण से इसके ऊपर इसको हमला कर दिया है। तब पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके लड़की को पकड़ते हैं, पूछते हैं, लेकिन ये सारी जांच उसके बाद जो बताती है लड़की की आखिरकार उसने प्राइवेट पार्ट को कैसे काट दिया और आखिरकार 2 साल से पहले क्यों वार नहीं किया, ये सब जो उसने खुलासा किया है। अगर आप वीडियो को यहां तक देख लिया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो कलयुगी घटना होती हैं आप भी कहानी के अंत तक देखना, जिससे कि आप इस घटना से बच सको। तो गाइस, उसको ले जाया जाता है उस शख्स को हॉस्पिटल के अंदर और उसको जो हर जगह पे उसके धारदार हथियार से जो हमला हुआ था उसका इलाज
कर रहे थे और जो प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था उसको भी उसका इलाज चालू करवाते हैं और उस जो लड़की होती है उसको पूछताछ के लिए उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके जब पुलिस वाले उसको पूछताछ करते हैं, जब उससे सारी बात पूछते हैं कि किरकार तूने अब जाके तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्यों आया, पहले लगभग 2 साल से तुम्हारे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा तो पहले तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो लड़की बताती है कि ये लगभग 2 साल से मेरे साथ ऐसी दरिंदगी करता था, रोज आता था और मेरी माँ के साथ तो गलत काम नहीं करता था, लेकिन ये रोज मेरे साथ आता था और मेरे साथ एक तरीके से पत्नी की तरह मेरे साथ 2 साल से शारीरिक संबंध बना रहा था, मेरे साथ दरिंदगी कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी, मैं हार गई थी, क्योंकि मैं मेरी माँ को ये बात बताती थी तो मेरी माँ भी यही बात कहती थी कि अगर मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी या थाने में जाऊंगी या किसी समाज के अंदर बताऊंगी तो हमारे को खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे को खाने को कौन देगा, क्योंकि घर का मुखिया यही है तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये बात सुन के उसकी माँ दबा लेती थी बात को और उसकी माँ के सामने ही उस लड़की के साथ दरिंदगी करता था, वो उसके साथ रेप करता था। तो ये घटना वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिश्ते में उसकी सौतेली बेटी लगती है। तो गाइस जब ये बात 2 साल से वो सह रही थी तब पुलिस वाले उससे अगला सवाल करते हैं कि आखिरकार आपने जो प्राइवेट पार्ट था उसको कैसे काट दिया, इसको पता नहीं चला क्या। तब वो लड़की बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने कहती है कि मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे हैं कि किसी शख्स के साथ अगर कुछ ये गलत काम करना है तो कैसे उसको फंसाया जाता है। तो वो बताती हैं कि वो जैसे ही मेरे पास आता है शाम को लगभग दिन में और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मुझे कमरे में ले जाया जाता है और मेरी माँ थी जो बाहर बैठ जाती हैं, वो कहती हैं कि अगर कोई आता है तो आवाज लगा देना, कोई रिश्तेदार अंदर नहीं आ सके। इस कारण से मेरी माँ बाहर बैठ जाती हैं और वो मुझे अंदर ले जाया जाता है। माँ को स्पष्ट पता था कि ये कमरे के अंदर ले जा रहा था, इसके साथ ये गलत काम करेगा। तो गाइस जैसे ही वो लड़की अंदर जाती हैं वो उसके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग होती है। वो बताती हैं कि मैं मेरे पिताजी को कुछ ऐसी बात कहती हूँ कि आज मैंने एक वीडियोस देखा है जिसके अंदर कुछ अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से जो बहुत इंटरेस्टिंग संबंध बनाने को मजा आता है। ये बात कहती हैं तो पिताजी और ज्यादा खुश हो जाता है। वो बताते हैं कि बताइए कैसे करना है। तो वो कमरे के अंदर पिताजी और बेटी दोनों होते हैं। वो बेटी उन पिताजी को बोलती है कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए और मैं आपके सारे कपड़े उतारूंगी और उसके बाद हम संबंध बनाएंगे जो बहुत ही मजा इंटरेस्टिंग आएगा। एक तरीके से हम गेम की तरह शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो पिताजी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। लड़की उसके सारे एक एक करके कपड़े उतार देती हैं। जैसे ही कपड़े उतारते हैं पिताजी संबंध बनाने की पोजीशन में आते हैं, संबंध बनाने को लगते हैं। इसी बीच जो लड़की होती है उसके पास धारदार चाकू होता है जिससे वो एक झटके में ही पिताजी के 7 प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है। जब पिताजी तड़पता चीखता है, जोर जोर से आवाज करता है और अपनी आंखों पे बंधी हुई पट्टी को हटाता है और बाहर दौड़ता है और अपनी मदद की भीख मांगता है, लेकिन वो लड़की उसके पीछे भागती है और चाकू से कई जगहों पे हमला कर देती हैं जिससे कि उसका पिताजी ये रमेश घायल हो जाता है और वो बिल्कुल भी बेहोश हालात में हो जाता है। लेकिन उसके शरीर से इतना ब्लड बह रहा था और उसके नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हैं। तो गाइस जैसे ही वो इस घटना को अंजाम देते हैं तो लड़की भी एक तरीके से सारे गुस्से के अंदर पुलिस वालों को सामने बता देती है कि मैं बताऊं तो किसको बताऊं। इस कारण से मैं 2 साल से इसकी दरिंदगी झेल रही थी और उसके बाद आज मैंने ये कदम उठाया जो मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था कि इसको कैसे इसको सबक सिखाएं। तो गाइस इस स्टोरी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आखिरकार पिताजी की को सही सजा मिली है या लड़की ने गलत किया है, कैसे है जो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।